हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। 11th क्लास के फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है कि किसी गहराई पर द्रव का दाब कितना होता है। मान लीजिए आपके पास एक पात्र है और पात्र में पानी भरा है और पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर किसी बिंदु पर दाब कितना होता है इसकी गणना करनी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बन जाता है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है कि मान लीजिए हमारे पास एक द्रव है, द्रव किसी पात्र में रखा गया है, उसके अंदर किसी बिंदु पर दाब कितना होता है वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको एक पात्र दिख रहा है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ नजर आ रहा है। ये आपके पास एक पात्र है जिस पात्र पर एक द्रव भरा है जिसका घनत्व डी है। डेंसिटी, घनत्व को किसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। डेंसिटी इंग्लिश में होता है बच्चों, इसलिए घनत्व को डी से दर्शाते हैं। तो हमारे पास एक पात्र है, इसमें डी घनत्व का एक द्रव भरा हुआ है। अब जैसे हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये द्रव है और द्रव का सतह यहाँ पे है, इससे h गहराई पर एक बिंदु है। मान के चलता हूँ यहाँ पर जो बिंदु है वो बिंदु O है। क्या है? बिंदु O है। अब इस बिंदु पर हमें दाब की गणना करनी है। दाब की गणना करनी है तो दाब ऐसे आसानी से तो निकल नहीं सकता। दाब निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? आपको सबको पता है कि दाब का फार्मूला क्या होता है। दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, और यदि द्रव पर लंबवत बल लगा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रणोद। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास द्रव है, किसी पृष्ठ पर लंबवत बल लग रहा है तो प्रणोद। अच्छा, ये बल निकालना पड़ेगा कि उस बिंदु पर बल कितना लग रहा है, अर्थात प्रणोद कितना लग रहा है। बल का भी फार्मूला, तो कहीं ना कहीं हमारा ये द्रव है, द्रव का भी कुछ ना कुछ भार होगा। भार किससे दर्शाते हैं? mg से दर्शाते हैं। अच्छा, m क्या है? द्रव्यमान है, तो इस द्रव का द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा। ठीक, ये चीज आप समझो ना। क्या बोला है? दाब। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल या प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो प्रणोद निकालना पड़ेगा, और प्रणोद यानी हमारा जो बल है वो बल है इस द्रव के भार के बराबर हो, क्योंकि द्रव है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर द्रव पर एक भार है। भार बराबर mg। m क्या है? m हमारा एक द्रव्यमान है। ठीक है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये सब चीज निकालना पड़ेगा, फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमको जैसे मान लीजिए भार निकालना है, तो हम पूरे द्रव का एक साथ भार तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया का, मतलब एक विशिष्ट एरिया का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि मान के चलता बिंदु O है और यहाँ पर ए क्षेत्रफल का एक हमने बेलन की कल्पना कर ली। अब बेलन की ऊंचाई भी h होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों इस बेलन की हमने माप उतना ही लिया है जितना कि हमने जिस गहराई पर बिंदु लिया है। तो बिंदु हमने h गहराई पर लिया है, वो बिंदु जो है h गहराई पर लिया है, और इसलिए हम इस बिंदु के चारों ओर एक बेलन की कल्पना करते हैं, तो बेलन की ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे? तो हम केवल और केवल कितने का निकालेंगे कि मान के चलते हैं इस बेलन के माध्यम से हम निकालेंगे इस पर दाब कितना लग रहा है। तो दाब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये बिंदु यहाँ पर है, इसके ऊपर जितना भी पानी है, इस पानी द्वारा दाब लगाया जा रहा होगा, तो इस पानी का टोटल कितना आयतन है, कितना द्रव्यमान है, इस पर कितना भार लग रहा है, ये चीज़ हमको गणना करनी है। कुछ समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई साहब कि इस बिंदु O पर, यहाँ से द्रव के सतह से, द्रव के पृष्ठ से h गहराई पर मैंने बिंदु O लिया है, तो इस बिंदु पर जो दाब लगेगा वो किसके द्वारा लगेगा? इसके ऊपर जो भी द्रव होगा, तो इसके ऊपर जो द्रव है उसको हम बेलनाकार भाग से एक हमने ढक दिया कि इस बेलनाकार भाग के अंदर जो द्रव है इसी के द्वारा बिंदु O पर दाब लगाया जाएगा। तब बेलनाकार भाग है, इस पर बल कितना लगेगा? वो द्रव के भार के बराबर होगा। ये भार है, इसी के भार के बराबर होगा। भार किसे दर्शाते हैं? W बराबर mg। m क्या है? आपका द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का सूत्र होता है द्रव का आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करें। यहां तक क्लियर है कि बिंदु O पर दाब कैसे निकालेंगे? ऊपर जितना द्रव है वो कितना भार लगा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और भार का फार्मूला होता है भाई W बराबर mg। एक बिंदु O है जिस पर हमें दाब की गणना करनी है। हमने कह दिया बिंदु O है। इस बिंदु O से द्रव के अंदर A अनुप्रस्थ काट एवं h लंबाई के एक बेलन की कल्पना करते हैं। हमने बेलन की कल्पना कर दी बच्चों। अब जब बेलन की कल्पना हो ही गई है, तो अब इस बेलन पर कितना प्रणोद लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसकी गणना करिए। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो हमारा बेलन है, बेलन पर कितना प्रणोद लग रहा है, या बेलन के आधार पर यहाँ पर ना नीचे सतह पर जहाँ बिंदु P है, तो आप लोग लिखिएगा
बेलन के आधार पर प्रणोद। ये प्रणोद किसके बराबर होगा बच्चों? बेलन पे जो भी द्रव भरा होगा उसके भार के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? बेलन में भरे द्रव का भार। बेलन में भरे द्रव का भार जो है वो प्रणोद के बराबर होगा। भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है। m क्या है? द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान। और भार बराबर द्रव्यमान गुणे मतलब m गुणे g, तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये द्रव का द्रव्यमान हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द्रव का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? द्रव का आयतन गुणे द्रव का घनत्व। ये कहाँ से आ गया? और हमारा गुरुत्वीय त्वरण हाई है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसको आप रहने दो। ये कहाँ से निकल कर आ गया मैं आपको बताता हूँ। मैंने घनत्व पर वीडियो ऑलरेडी बनाया था। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर निकल कर आता है बच्चों, कितना होता है? घनत्व गुणे आयतन। क्या निकल कर आता है? घनत्व गुणे आयतन। तो मतलब घनत्व बटा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मान निकाले घनत्व बटा आयतन, ये चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप बताओ, घनत्व गुणे आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर होता है, देखो मैं आपको अलग तरीके से, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल AH, आयतन बराबर कर सकता हूँ ना। घनत्व को d से दर्शाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को g से दर्शाते हैं। तो ये तो प्रणोद निकल कर आया। क्या निकल कर आया? प्रणोद। प्रणोद मतलब बल, ठीक है। क्या? बल। यदि मान लीजिए किसी सतह से लंबवत बल लग रहा है तो वो प्रणोद हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं, अतः बिंदु O पर दाब P की गणना करनी है, तो दाब का फार्मूला प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद बटा क्षेत्रफल। प्रणोद कितना है? AH/dg बटा आपका क्षेत्रफल A से A काट दो बच्चों, तो आपका निकल कर आ जाएगा P बराबर H/dg। ये क्या निकल कर आ गया? दाब की गणना करनी थी हमने, दाब निकाल दिया। किसी भी द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब कितना होता है। इससे एक निष्कर्ष निकलेगा कि जो हमारा द्रव के अंदर दाब है वो किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जबकि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो आप लिख सकते हैं द्रव के अंदर दाब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जो जरूरी है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है बच्चों, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। द्रव के द्रव्यमान या आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आप लिख देना द्रव के आधार के क्षेत्रफल, द्रव के आधार के क्षेत्रफल व द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक। इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन हो चुका है किसी गहराई पर द्रव के दाब के लिए व्यंजक। ओके, तो यदि क्वेश्चन आता है तो इतना कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।